फ्रेंड्स, मैं अनुज एंड टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में। अगर बात करें इस समय राजीव गांधी जी पीएम है और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आर वेंकट रमन है। इस समय अगर हम बात करें तो जो आपका लोकसभा है और जो आपके बेसिकली क्या होते हैं राज्य विधानसभाएं, इनमें जो वोट डालने की डेट आपका ईयर है उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। पहले 21 साल हुआ करता था अगर वोटिंग राइट्स की बात करें। और अब हम देखेंगे 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके अंतर्गत आर्टिकल 338 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत SC/ST जो नेशनल कमीशन है उसके लिए बनाया गया और उसको बहुसदस्यीय कर दिया गया। इस समय पीएम चंद्रशेखर है। और अगर बात करें आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आर रमन है, यानी आर वेंकट रमन है। इस तरीके से देखा जाए अगर हम बात करें 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, और ये आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंतर्गत अगर बात करें ये फंडामेंटल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली को आज के एनसीआर रीजन बना दिया गया, यानी नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया और यूटी की तरह भी ये बिहेव करेगा। अगर बात करें 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 की तो आर्टिकल 33 आप देखिए 239A जोड़ा गया, डबल ए 239AA जो है ये आर्टिकल बेसिकली है आपके दिल्ली के लिए। और इसमें विधानसभा की सीटें कितनी 70 सीट कर दी गई और जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी सीट 7 सीट्स हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट। अगला हम देखें तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नमक आप जानते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। मैंने इसके पहले बताया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 इसके थ्रू आपकी एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो पहले 14 थी, 14 भाषाओं में एक जुड़ा तो 15 और 3 ये जुड़ गई तो कितनी हो गई 18। तो आपकी जो 3 लैंग्वेज जुड़ी हैं 8 शेड्यूल के अंतर्गत। और ये जो आपकी भाषाएं 3 कौन सी हैं, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। फिर हम बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 की, जो कि पीआरआई से संबंधित होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 29 सब्जेक्ट्स होंगे और शेड्यूल 11th होगी। अगर बात करेंगे पीएम नरसिम्हा राव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा, एंड अगर बात करें टोटल आपका पार्ट कौन सा है 9। ठीक, अब देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 से 1992 से 1993 म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिकाएं हैं। अगर बात करें 18 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए, पार्ट 9(1)(9)(a) है ना। और अगर बात करें 12 शेड्यूल के अंतर्गत इनको हमने रखा है। नगर पालिकाओं के पास 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 होगा। 1995 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगी, SC/ST के लिए प्रमोशन एंड रिजर्वेशन की बात करेगी। अगर बात करें कि समय नरसिम्हा राव है और ये जो आपके शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट है। अगर बात करें आर्टिकल 16(4)A इसमें ऐड ऑन किया गया, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन इन SC/ST की रिजर्वेशन और प्रमोशन की बात की गई, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अगर बात करें 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में, इसमें आप देख रहे हैं पीएम कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, और KR नारायण क्या है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जो बैकलॉग सीट्स होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई। अगर बात करें 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के अंतर्गत, तो आप जानते हैं इसके अंतर्गत आपके जो लोकसभा है और जो आपका आप कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनमें जो सीट्स हैं उनका 2031 तक कोई जो है आपका क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बढ़ेंगे इस तरीके से। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बात करें तो आपको पता है इसके अंतर्गत सन 2002 में 21A फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, RT राइट टू एजुकेशन को। इसके अंतर्गत 6 to 14 इयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। फिर उसके बाद कहां पे हम पहुंचेंगे, बोलो कहां पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे आपके इसमें DPSP जिसमें 45 आर्टिकल जोड़ा गया। 0 से 6 ईयर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, ये आपका कर्तव्य होगा किसका, स्टेट का। और अगर बात करें हम 10th के बाद 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जिसमें ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत 11th ड्यूटी जोड़ी गई, जिसमें हमने गार्जियन के ये अधिकार होंगे कि वो अपने बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगा, ये उसकी ड्यूटी होगी, यू कैन से दैट। सो यहाँ तक आपको कंप्लीट हमने बता दिया, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है।